सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद अकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस पुरवकार तकरीब में जिस मौजू पर नक्शुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है शायर मशरिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल। सदर आली वकार, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, मुफक्किर इस्लाम और मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इल्लामा मोहम्मद इकबाल खुदा नाइलाज से जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया के हसूल की लगन पैदा की और मुसलमानों में अलग वतन का जज्बा पैदा किया और अपनी शायरी के जरिए खुदी का पैगाम दिया। कायद-ए-आज़म की बहादुर और जुर्रतमंदाना क़यादत ने इकबाल के तसव्वुर को हकीकत में बदल दिया। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों में उम्मीद की किरण पैदा की। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सदर ज़ी-वक़ार इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली वो मुसलमानों की बदहाली और पस्ती का दौर था। मुसलमान जो कभी आला ओहदों पर फाइज होकर शान शौकत की जिंदगी गुजारते थे, गैर मुल्कियों की बर्बरियत का शिकार होकर जुल्म और सितम की गहराइयों में गिर चुके थे। उनकी आज़ादी सलब कर ली गई थी। मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया जाता था। वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और इंसानियत अंधेरे में गुम थी। दाग तेरे दामन का धुले ना धुले, दाग तेरे दामन का धुले ना धुले, नेकी तेरी तराजू में तुले ना तुले। इकबाल, आज ही गुनाहों से कर ले तौबा, आज ही गुनाहों से कर ले तौबा, क्या पता कल आँख खुले ना खुले। जनाब सदर, अल्लाह जब किसी कौम पर एहसान करता है तो इकबाल जैसा मर्द कलंदर अजीम मुफक्किर और मुसव्विर अता करता है। 9 नवंबर 1877 को से इकबाल ने नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म दिया जो आज भी एक अजीम शान किरदार की सूरत में जिंदा है। इकबाल जैसी हस्तियां माएँ हजारों साल बाद पैदा करती हैं। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, गुज़र औकात कर लेता है कोहे ब्याबा में, कि शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। सदर आली वकार इल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफक्किर इस्लाम और मुसव्विर पाकिस्तान थे। आप चाहते थे कि हर मुसलमान ईमान की तफसीर बन जाए। आपने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से बेदार किया। इल्लामा मोहम्मद इकबाल को अपनी मिल्लत और नौजवानों से खसूसी लगाव था। आपकी शायरी मुसलमानों के लिए भी थी और आलमी इंसानियत के लिए भी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को खुदी का पैगाम दिया, जवानों को शाहीन से मंसूब किया, क्योंकि शाहीन हमेशा महवे परवाज़ रहता है और आसमान की बुलंदियों को चूम लेता है। खोल आँख ज़मीं देख फलक देख, खोल आँख ज़मीं देख फलक देख, फिज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। सदर आली वकार, अगर मुसलमानों को इकबाल की सोच और क़यादत मुयस्सर ना आती तो उनमें अलग सरज़मीन हासिल करने का जज्बा पैदा ना होता। इकबाल के इरादे पुख्ता और गैर मुतज़लज़ल थे। आपको नौजवानों से उम्मीदें वाबस्ता थी। आप चाहते थे कि मुसलमान आगे बढ़े और मिल्लत इस्लामिया का हसूल मुमकिन बने। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन की ज़रूरत को महसूस किया और 1930 में आलाहाबाद के मकाम पर वाज़ेह तौर पर दो कौमी नज़रिया पेश करते हुए क़याम पाकिस्तान का तसव्वुर दिया है। आपकी शायरी ने मुसलमानों में एक नया जोश और बलबला पैदा किया। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो जागीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकदीर भी फितना। जनाब सदर, हमने
जनाब सदर, मुहतरम साज़ात और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस पर्वकार तकरीब में जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है 9 नवंबर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सदर आली वक़ार, अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करता है तो इकबाल जैसा मर्द कलंदर अजीम मुफक्किर और मुसव्वर अता करता है। इकबाल जैसी हस्तियां माए हजारों साल बाद पैदा करती हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उस रोज इकबाल ने नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत में जन्म लिया जो आज भी एक अजीम किरदार की हैसियत से जिंदा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाए वर पैदा। सदर ज़ी वक़ार इकबाल ने इस दौर में आंख खोली। वो मुसलमानों की बदहाली का दौर था। मुसलमान जो कभी जाहो हशमत के आला ओहदों पर फाइज थे, गैर मुल्कों की बर्बरियत का शिकार होकर जुल्म और सितम की गहराइयों में गिर चुके थे, इनकी आज़ादी सल्ब कर ली गई थी। मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और इंसानियत अंधेरे में गुम थी। गंवा दी हमने जो असलाफ से मेरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मेरास पाई थी, सरिया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जवानों को मेरी आहें सहर दे, जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर उन शमहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया मेरी आरज़ू यही है, खुदाया मेरी आरज़ू यही है, मेरे नूरे बसीरत आम कर दे। शुक्रिया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया। सदर आली वक़ार इकबाल ने ख्वाब देखा था एक ऐसी कौम का जो दुनिया में अपनी अज़मत की मिसाल हो, लेकिन आज हम खुद से सवाल करने पर मजबूर हैं कि क्या हमने इकबाल के ख्वाब को पूरा किया है। इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये साकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मुल्क मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, मुल्क मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। खुश रहो लिखो पढ़ो खिदमत करो आगे बढ़ो, खुश रहो लिखो पढ़ो खिदमत करो आगे बढ़ो, कौम के बच्चों को दी क्या क्या दुआ इकबाल ने। नौजवानों को किया आगाह इनके फर्ज से, नौजवानों को किया आगाह इनके फर्ज से, इनकी मंजिल का दिया पता इनको इकबाल ने। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जान से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जान से इकबाल, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शाहिद है। अल्लामा इकबाल ने सही कौम को लगाया था। अस्सलाम वालेकुम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। काफिर है तो शमशीर पे करना है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करना है भरोसा, मोमिन है तो बेतबी की डरना सिपाही। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ये नमाजी ये तेरे बरासरार बंदे, ये नमाजी ये तेरे बरासरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। न तू ज़मीं के लिए न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। तू शहीद है परवाज़ है काम तेरा, तू शहीद है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तू
तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम सवार हुए तारे के कुरान होकर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हादी है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको इकबाल डे के बारे में कुछ इरशाद बताना चाहूँगा। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर होगी मसरूफ ये दुनिया, किस कदर होगी मसरूफ ये दुनिया, एक दिन ठहरा हुआ मेहमान बुरा लगता है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वैरान से, जरा नम तो ये मिट्टी बहुत जरखीज है साथी। शुक्रिया। खोल आँख फलक देख फिजा देख, खोल आँख फलक देख फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। जनाब सद सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस पुरवकार तकरीर पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जनाब सद, जब भी 9 नवंबर का दिन आता है तो मुसलमानों के सीने फख्र से चौड़े हो जाते हैं, मुसलमानों का सर अजमत से बुलंद हो जाता है, मुसलमानों के दिल राहत से लबरेज हो जाते हैं, मुसलमानों के इरादे पहाड़ों की तरह मजबूत हो जाते हैं, मुसलमानों की आंखें सूरज की तरह रोशन हो जाती हैं। वो दिन कभी मत दिखाना मुझे मेरे खुदा, वो दिन कभी मत दिखाना मुझे मेरे खुदा, कि अपने आप पर मुझे गरूर हो जाए। मुझे रखना इस तरह सबके दिलों में, मुझे रखना इस तरह सबके दिलों में, कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए। कोई दे ना दवाल दे, कोई रोई दे ना दवाल दे, सिर्फ मुझे इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ साहिब-ए-किराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे अज़ीम-ओ-शान और पुरवकार तकरीर पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है अल्लामा इकबाल। सदर-ए-मुक़र्रर अल्लामा इकबाल सिर्फ शायर ना थे, एक फ़लस्फ़ी भी थे और कौम के हमदर्दाना भी थे, और एक अजीम और बहादुर रहनुमा भी बनाना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी शायरी जरिए के तौर पर इस्तेमाल की। चनाचे इसकी शायरी नहीं, इस कौम के लिए एक पैगाम है। इकबाल नौजवानों को शाहीन कहते थे क्योंकि शाहीन परवाज करता है और कभी शिकस्त कबूल नहीं करता। तेरी बातें मुखालफत से ना घबरा इकबाल, तेरी बातें मुखालफत से ना घबरा इकबाल, ये तो चलती है। तेरी बातें मुखालफत से ना घबराए इकबाल, तेरी बातें मुखालफत से ना घबराए इकबाल, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बहुत बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बहुत बुरा लगता है, जो सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया, किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया, एक दिन ठहरा हुआ मेहमान बुरा लगता है। उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ, उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ, बूढ़े माँ बाप तो फरमान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी कौम को जिल्लत से निकाल दे, मेरे अल्लाह मेरी कौम को जिल्लत से निकाल दे, इतनी जिल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। शुक्रिया। मोहतरम साहिब-ए-किराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपने FA सियालकोट से की और फिर लाहौर
इत्तेहाद इत्तफाक का दर्स दिया, नौजवानों को ख्वाब वफा से जगाया। 1930 में आला आबादी के मकाम पर एक जलसे की सदरात करते हुए आपने अलग वतन का तस्वुर पेश किया। कौम ने आपको हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक का खिताब दिया। बांगीदरा बारे जिब्राइल और इस तरह की बहुत सी किताबें मशहूर हैं। आपका मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब है। ना उरूज दे ना जवाल दे, ना उरूज दे ना जवाल दे, मुझे इतना बस तू कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे के ज़माना भी मेरी मिसाल है। सजदाए इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, सजदाए इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे, एक बात तू झुकता कहीं और सोचता कहीं और। यहाँ मेरे नबी की बात चलती है, वहाँ दिन की तरह रात चलती है। इकबाल। लोग हैरान है चांद के दो टुकड़े देख कर, लोग हैरान है चांद के दो टुकड़े देख कर, मेरे आका के इशारे पर सारी कायनात चलती है। शुक्रिया। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाना चाहती हूँ। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिज़ा देख, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। शुक्रिया। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सैयदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सैयदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सबक फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, तुझसे काम लिया जाएगा दुनिया की अदालत का। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। इनका पूरा नाम शेर इकबाल था। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनकी पसंदीदा किताब कुरान मजीद है। इकबाल तेरी कोप का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कोप का इकबाल खो गया, माजी को सुनाया करहाल खो गया, डूबे सवालों में मगर जवाब खो गया। शेर। खुदी को कर बुला कितना क्या तकदीर से पहले, खुदी को कर बुला कितना क्या तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद उसके बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उनका पूरा नाम शेर मोहम्मद इकबाल था। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेर मोहम्मद इकबाल था। उनकी वालिदा का नाम इमाम बीबी था। उनकी वालिदा उन्हें प्यार से बाली कहती थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बचपन ही से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अपने उस्ताद कराम से बहुत सीखते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे, तमाम मज़ाहिर में दिलचस्पी लेते थे। उसके साथ उन्होंने स्कूल के ज़माने से पेश करना शुरू कर दिए। सियालकोट और लाहौर से आला ताला मुकम्मल करके